जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडराते बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे पाकिस्तान का डर भी बढ़ता जा रहा है। पहले पाकिस्तान के राजनयिक, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का परिवार और इसके बाद पाकिस्तानी सेना से उनके खुद के सैनिक भागते नजर आ रहे थे। लेकिन अब हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी वायुसेना के विमान भी भागते छोड़ करके नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बात तो खुद रिपोर्ट में पाकिस्तान के सामने आ चुकी है और पाकिस्तान के डर को साफ बयां कर रही है कि पाकिस्तान इस बार भारत के करारा हमले से बहुत ज्यादा डर चुका है। और डरना लाजिक भी दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं, तो वहीं चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान का सिर्फ हथियारों के स्तर पर ही साथ देने को तैयार हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक तरफ तो भारत और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र लगने वाला अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर के भारत को, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का रास्ता दिखा रहा है। और इस बात का डर खुद पाकिस्तान ने साफ साझा कर दिया है। दरअसल हाल में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें पाकिस्तान को लेकर के अफगानिस्तान ने साफ किया है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुस करके भारत पाकिस्तान के मेन स्तर को कब्जे में ले सकता है और उसे नेस्तनाबूद भी कर सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा आपको चौंका देगी। दरअसल इस वक्त तो खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को लेकर के। दरअसल अब तक जो फाइटर जेट पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के पास अपने F-16 को तैनात किया था, उससे लगभग 50 की संख्या में F-16 को हटा करके पाकिस्तान अपने दूरवर्ती क्षेत्रों में ले जा करके इन्हें शिफ्ट कर रहा है। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के एक दो कुछ इलाके बल्कि पूरे पाकिस्तान को कवर अप करते हैं। और कवर अप करने का मतलब ये है कि इनकी जद में पाकिस्तान का हर एक छोटा से छोटा इलाका आ जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की धरती से एक चिड़िया भी हवा की तरफ उड़ान भरेगी तो भारत को इसकी जानकारी हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के, जो कि पाकिस्तान के डर का सबसे अहम सबब बना हुआ है। दरअसल हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने अपनी एयर सीमा को भी ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद को बचाने के लिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की कॉमर्शियल से लेकर के किसी भी तरीके की उड़ान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान ने यहां तक कि किसी भी देश की कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकेगी। अगले पिछले 2-3-4 घंटों में ऐसा निर्णय लेते हुए अपने बॉर्डर के क्षेत्र को भी सील करना शुरू कर दिया है। और यह सब कुछ पाकिस्तान को डर इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। आपको बता दें कि आज शाम पे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय तीनों सेनाओं के साथ साथ ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ एक बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर चल रही इस कार्रवाई पर बड़ी रणनीति बनाई गई है। दरअसल यह रणनीतियों पर अगर कोई न्यूज़ चैनल ये बोलता है कि यह रणनीति बनी है तो बात पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि यह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी है कि भारत अब क्या एक्शन लेने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ों से चीज़ें साफ होती नज़र आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के डर और पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए अपने प्रिवेंटिव कदम को लेकर के आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अब अपने F-16 फाइटर जेट को ग्वादर बंदरगाह एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह के सुरक्षा के मकसद से अब जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है भारत, उससे पाकिस्तान चाहता है कि वह अपने F-16 फाइटर जेट को बचा ले। दरअसल उसकी वायुसेना सिर्फ एक ही ढंग का हथियार रखती है, ऐसे में उसका नाम है F-16 फाइटर जेट। बाकी तो चीन के दिए हुए सारे कचरे मौजूद हैं पाकिस्तान के पास। ऐसे में पाकिस्तान को साफ डर है कि अगर भारत इन्हें मार करके गिरा देता है तो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स के रूप में कुछ ही चीज़ें बचेंगी और उसके पास, उसकी वायुसेना के पास
कोई भी रास्ता नहीं बचेगा और चीन का कचरा उसे किसी काम नहीं आने वाला है, यह भी वह बेहतर समझता है। और जो अमेरिका के F-16 जो फाइटर जेट की क्वालिटी है, ना ही वह हथियार उस क्वालिटी के चीन अब तक उसे दे पाया है, ना ही तुर्की के पास ऐसा मौजूद है। दरअसल हाल में ही तुर्की ने पाकिस्तान को कई सारे बेहद एडवांस ड्रोन देने का दावा किया है। कहा यह है कि इसे वह भारत के खिलाफ उपयोग कर सकता है, और लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान को डर सता रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में ड्रोन्स की ख़त्म कर देने वाली एक बहुत बड़ी ताकत को डेवलप भी कर लिया है। जी हाँ, आपने हाल फिलहाल में 2 से 3 हफ्ते पहले ही एक न्यूज़ सुनी थी कि DRDO ने हाल में एक ऐसे सिस्टम को जनरेट किया है जो कि पूरी तरीके से किसी भी ड्रोन का काल है, यानी कि हवा में उड़ते हुए ड्रोन को वह मार गिराने में सक्षम है। और ड्रोन की रफ्तार कितनी भी हो, यह बहुत तेज़ी से और बहुत कम चंद सेकंडों के अंदर ही उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर ना तो तुर्की के UAV काम आने वाले हैं पाकिस्तान के, और ना ही F-16 बचा। F-16 तो पाकिस्तान खुद उसे छुपाने में लग चुका है। रही बात इस वक्त बड़ी खबर की, तो अब जो इस वक्त सबसे अहम और सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती भारत से सीमा से सटे हुए चेक पोस्ट को खाली करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक की खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना से अपना इस्तीफा देकर के वहाँ के सैनिक उसे छोड़ रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है भारत का, क्योंकि यह बात छिपी नहीं है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत से जबरदस्ती पंगा लिया है, पाकिस्तान को बड़ी मुंह की खानी पड़ी है, और आज तक पाकिस्तान कभी जीत का मुंह तो क्या कुछ भी नहीं देख सका है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि भारत जब पाकिस्तान के पास बेहद एडवांस हथियार होने के बावजूद भारत ने कमज़ोर हथियार से मार करके उन्हें नेस्तनाबूद कर देता है, तो इस वक्त भारत के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का क्या होना है, वह बात खुद पाकिस्तान बेहतर समझ चुका है, और इसीलिए पाकिस्तान यह निर्णय ले रहा है। हालांकि आपको जान करके हैरानी भी होगी और आपको जान करके खुशी हालांकि कम ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत इस मामले को अब बैठ करके सुलझा ले। दरअसल पहले पाकिस्तान ने जो किया, वह बात अब बैठ करके सुलझाने तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान को जल्द देखना पड़ सकता है। पहले ही भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द करते हुए सिंधु नदी के पानी पर पूर्णतः विराम लगा दिया है, और उधर POK को लेकर के भारत ने साफ कर दिया है कि जल्द ही अब पाकिस्तान को भारत को POK वापस करना होगा, क्योंकि भारत ने POK को लेकर के अब बड़ा सख्त कदम उठाने की तैयारी भी कर ली है। कई सोर्स से यह भी खबर आ रही है कि भारत अगला एक्शन जो करेगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान पर होगा, बल्कि भारत का सबसे कड़ा और तगड़ा एक्शन अब POK को वापस भारत को लेने को लेकर के होने वाला है। हाल फिलहाल में आपने खुद ही सुना होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN में किस तरीके से पाकिस्तान को साफ कर दिया था, उसे जल्द ही अब भारत को POK वापस करना होगा। लेकिन इस घटना के बाद से अब पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो रही है। पाकिस्तान को साफ पता चल चुका है कि भारत का अगला एक्शन POK में ही होगा, और हालांकि भारत का एक्शन कहां होगा, यह बात तो पाकिस्तान सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि भारत का वास्तव में अगला एक्शन क्या होने वाला है यह बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और अगर देखा जाए तो यह होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी एक भी जानकारी लीक होती है तो कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा चक्रों पर यह बड़ा खतरा बन सकता है। जिस तरह से हुई घटना को पाकिस्तान ने नकारा है, और अब खबर यह सामने आ रही है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में ही पाकिस्तान के ही एक SSG कमांडो का हाथ बताया जा रहा है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुरीद का भी नाम इस पर साफ तौर पर जुड़ रहा है। यानी कि अब तक जिन्हें आतंकवाद करार दिया जा रहा था वह कुछ और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सेना में रह चुके सैनिक हैं। ऐसे में यह बात तो सीधे तौर पर युद्ध स्तर वाली बात हो चुकी है। अब ऐसे में भारत इस बात को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। दरअसल आप यकीन मानिए कि भारत जितनी देर से अब पाकिस्तान पर एक्शन लेगा, उतना ही ज़्यादा तगड़ा एक्शन होगा। इस बात को लेकर के भारत खुद तैयारी बना रहा है कि उसका एक एक्शन और पाकिस्तान चारों खाने चित्त होना चाहिए, क्योंकि भारत जितना समय इस पर दे रहा है, वास्तव में इतना समय भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी नहीं लगाया था। लेकिन भारत इस बार उससे भी कहीं बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसका साफ मतलब ये है
कि दुनिया के तमाम देश इसे युद्ध की नज़र से ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन यह भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।